नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोहन यादव और मेरे YouTube चैनल फेमस इंग्लिश पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है अगर आप इंग्लिश बिल्कुल जीरो से पढ़ना, लिखना और बोलना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है और आपको ज़िंदगी भर काम आएगी, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो की हेल्प से बहुत से मेरे दोस्तों ने और मेरे कई जो भी सब्सक्राइबर्स हैं इस वीडियो की मदद से और इस रूल्स की मदद से अंग्रेजी पढ़ना लिखना बिल्कुल जीरो से सीख चुके हैं। तो दोस्तों आप भी कॉपी और पेन लेकर तैयार हो जाइए, क्योंकि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, देखिए दोस्तों, होता क्या है, हमें रूल्स पता नहीं होते। अगर हमें रूल्स पता हो जाए और रोज़ ये रटने भी नहीं पड़ेंगे आपको, मैं आपको सिंपल से इजी वे में बता दूंगा जिससे आपको याद हो जाएगा। तो चलिए हम एक एक करके समझते हैं ये क्या मैं आपको पढ़ाऊंगा जिससे कि आपको इंग्लिश पढ़ना लिखना आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको आज बताने वाला हूँ जो कि हमारे जो इंग्लिश है, सबसे पहले आप बेसिक समझिए। जो इंग्लिश हमारे लेटर्स होते हैं 21, वो कितने पार्ट्स में डिवाइड है? 2 पार्ट्स में। एक होता है वोवल्स और एक होता है कॉन्सोनेंट्स। वोवल्स कितने होते हैं? 5 होते हैं। वोवल्स ये कितने होते हैं? ए ई आई ओ यू 5 होते हैं। और कॉन्सोनेंट जो बच गए, यानी कि ए को छोड़ दिया, बी और ई को छोड़ दिया, है ना, इसके बाद सी, इसके बाद डी को, इसके बाद ई को छोड़ दिया, है ना, एफ, ये सब क्या हो जाते हैं? कॉन्सोनेंट। ये कितने होते हैं? हमारे टोटल 21 होते हैं। और ये वोवल्स कितने होते हैं? 5 होते हैं। तो ये जो वोवल्स है दोस्तों, हमारे इंग्लिश में मात्राओं का काम करते हैं और ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इंग्लिश पढ़ने, लिखने और बोलने में। तो आज की इस वीडियो में हम इसी वोवल्स के ऊपर हम चर्चा करेंगे, यानी है ना, पढ़ेंगे इसके बारे में, है ना, कि ए के उच्चारण के नियम कितने होते हैं। ए के, ई के पढ़ाऊंगा मैं आपको, आई के, ओ के, यू के। तो इनके टोटल 51 रूल्स हैं। आपको ये रूल्स रटने नहीं पड़ेंगे, आपको समझ आएगा जैसे जैसे आप समझेंगे, कॉपी में लिखेंगे। तो ये आप यकीन मानिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अब चलिए, अब हम एक एक करके इन वोवल्स के रूल्स के सारे नियम को हम पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे ए के उच्चारण के नियम। तो ए के कितने नियम है दोस्तों? 11 नियम है, किस यानी कि 11 रूल्स हैं। उनको आप चलिए हम समझ लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, ए का पहला नियम क्या है? देखिए दोस्तों, ए का पहला नियम है, जब 2 कॉन्सोनेंट के बीच में ए आए तो ए को ऐसे पढ़ते हैं। अब देखिए, 2 कॉन्सोनेंट के बीच में, अब देखिए कॉन्सोनेंट अब मैंने आपको बता दिए वोवल और कॉन्सोनेंट का। आई होप आपको समझ आया होगा कि वोवल और कॉन्सोनेंट क्या होते हैं और उसको कैसे पहचानना है। अब कॉन्सोनेंट क्या है? जैसे एच क्या है? हमारा एक कॉन्सोनेंट है। और ए क्या है? हमारा एक वोवल है। और टी भी क्या है? कॉन्सोनेंट है। तो ए है बीच में, तो इसको अब हम कैसे पढ़ेंगे? ऐसे साउंड पढ़ेंगे, यानी कि हैट। इस तरह बी कॉन्सोनेंट, जी भी कॉन्सोनेंट, इसे क्या पढ़ेंगे? बैग। इस तरह सी कॉन्सोनेंट और पी भी कॉन्सोनेंट और ए क्या है? हमारे एक वोवल, तो इसे क्या पढ़ेंगे? कैप। तो दोस्तों आई होप आपको पहला रूल समझ आया होगा। तो चलिए अब हम रूल नंबर 2 पढ़ लेते हैं। रूल नंबर 2 क्या है? जब किसी वर्ड में ए आए और ए के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर लास्ट में ई आए तो ए को ए से पढ़ेंगे, है ना। अब ऊपर वाला क्या था? ए से। अब ये नॉर्मल ए है, ठीक है दोस्तों, ए। तो इसको कैसे पढ़ेंगे? देखिए दोस्तों, जब वर्ड में ए के बाद, अब ए के बाद क्या है? और ए, देखिए जब वर्ड में ए आए, ठीक है, आ गया, और ए के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर, ए के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर लास्ट में ई आए, तो इसको हमने क्या पढ़ना है? ए से पढ़ना है। तो इसे क्या पढ़ेंगे? मेक। अब ए के बाद फिर से कॉन्सोनेंट और लास्ट में ई, तो इसे क्या पढ़ेंगे? डेट। अब ए के बाद क्या है? हमारा एक कॉन्सोनेंट है के और ई है, आ गया लास्ट में, तो इसे क्या पढ़ेंगे? फेक। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको दूसरा रूल भी समझ आया होगा। तो चलिए हम तीसरा रूल पढ़ते हैं। तीसरा रूल क्या है? जब किसी वर्ड में ए के बाद डबल एल आए, ठीक है, डबल एल आए, तो इसको क्या पढ़ेंगे? हम ऑल से पढ़ेंगे, जैसे कि ऑल। अब इसमें क्या है? देखिए, अब सी ए डबल एल आ गया, अब ए के बाद डबल एल आ गया, तो इसे क्या पढ़ेंगे? कॉल। इस तरह बॉल। ठीक है दोस्तों, ये तो बहुत ही ईजी था। चलिए अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, फोर्थ रूल। जब किसी वर्ड में ए के बाद आर आए तो ए को बड़ा आ से पढ़ते हैं, यानी आम वाले आ से पढ़ेंगे। जैसे कि देखिए, ए के बाद क्या है? आर, तो इसे क्या पढ़ेंगे? अब मार्ग। अब ए के बाद आर है, तो इसे क्या पढ़ेंगे? पार्ग। ए के बाद फिर से आर है, तो इसे क्या पढ़ेंगे? डार्क। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम फिफ्थ रूल पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, फिफ्थ रूल क्या है? जब ए के बाद एस टी या फिर एस के आए तब भी ए का उच्चारण बड़ा वाले आ से, यानी आम वाले आ से करेंगे, और उसका प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाएगा? आ, यानी कि आम वाले आ से करेंगे। जैसे कि ए के बाद क्या आ गया? अब एस के आ गया, तो इसे क्या पढ़ेंगे हम? मास्क। मास्क।
अब ए के बाद क्या आ गया, यहाँ एस टी आ गया तो इसे क्या पढ़ेंगे लास्ट। ए के बाद क्या आ गया एस टी फिर से, तो इसे क्या पढ़ेंगे पास्ट। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये 5 रूल समझ आए होगा। चलिए अब हम 6th रूल को पढ़ लेते हैं। चलिए दोस्तों अब हम 6th रूल को पढ़ लेते हैं। देखिए दोस्तों 6th रूल क्या है, जब किसी वर्ड में ए के बाद वाई आए तो ए को ए से पढ़ते हैं। अब ए के बाद क्या आ रहा है दोस्तों, बोल रहे हैं वाई आए तो ए को ए से पढ़ना है। तो ए के बाद वाई आ रहा है तो इसे क्या पढ़ेंगे डे। ए के बाद वाई मे, माई नहीं पढ़ेंगे इसे मे पढ़ेंगे। इसे क्या पढ़ेंगे पे, पाई नहीं पे। ठीक है दोस्तों, फिर है दोस्तों हमारा नेक्स्ट रूल 7th रूल। देखिए क्या है, जब किसी वर्ड में ए आई के बाद एन आए या फिर एल आए, दोनों में से कोई भी हो। ठीक है दोस्तों, एन आए या फिर एल आए, तो हमें क्या करना है, ए आई को भी हमें क्या पढ़ना है, ए छोटा ए से ही पढ़ना है। जैसे कि देखिए अब ए आई के बाद क्या आ रहा है, एन आ रहा है, तो इसे क्या पढ़ेंगे पेन ना कि पैन। इसे क्या पढ़ेंगे रेन। ए आई के बाद क्या है एन, तो इसे क्या पढ़ेंगे रेन। इसी के बाद ए आई के बाद फिर से क्या है एन, तो इसे क्या पढ़ेंगे गेन पढ़ेंगे ना कि गैन। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ आया होगा। फिर है दोस्तों हमारा नेक्स्ट रूल 8th रूल। देखिए 8th रूल क्या है, जब किसी वर्ड में ए के बाद आर ई आए तो ए को भी हमने क्या पढ़ना है, ए या से पढ़ना है, ए या से पढ़ना है। देखिए दोस्तों अब ए या से कैसे पढ़ना है, एग्जांपल देखिए ए के बाद क्या आ रहा है हमारा आर ई आ रहा है, तो इसे क्या पढ़ेंगे करे नहीं पढ़ेंगे, इसे हम क्या पढ़ेंगे केयर। इसीलिए मैंने यहाँ हिंदी में लिख रखा है उच्चारण, ताकि आप गलत ना करें। अब इसे क्या पढ़ेंगे सरे नहीं शेयर पढ़ेंगे, क्योंकि क्या है ए के बाद आर ई है, तो इसे क्या पढ़ेंगे हम शेयर। इसी के लिए हम इसे यहाँ पे देखिए दोस्तों ए के बाद क्या है आर ई है, तो इसे क्या पढ़ेंगे डेयर ना कि डरे। ठीक है दोस्तों, तो ये दोस्तों रूल बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आसान है। अगर आप एक बार पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाए, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अब हम नेक्स्ट रूल पढ़ते हैं, यानी कि 9th रूल। देखिए क्या है, जब किसी वर्ड में ए आई के बाद आर आए तो ए आई को भी हमने फिर से क्या पढ़ना है, ए एस से ही पढ़ना है। अब देखिए दोस्तों ए आई के बाद क्या है आर है, तो इसे क्या पढ़ेंगे फेयर ना कि फैर। इसी के साथ देखिए ए आई के बाद क्या है आर है, तो इसे भी क्या पढ़ेंगे हम हेयर ना कि हैर। फिर देखिए दोस्तों ए आई के बाद क्या है आर है, तो इसे क्या पढ़ेंगे एयर। ठीक है दोस्तों, ना कि एर। आई होप आपको इस 9th रूल पे आपको समझ आया होगा। फिर है दोस्तों हमारा नेक्स्ट रूल 10th रूल। 10th रूल है, देखिए क्या कहता है। देखिए दोस्तों जब किसी वर्ड में ए यू आए तो ए यू को भी अ से पढ़ते हैं। जैसे देखिए अब ए यू आ गया तो इसे हम क्या पढ़ेंगे कॉट। ए यू यानी कि GHTY, इसे क्या पढ़ेंगे नॉटी। ए यू यानी कि कॉज ना कि काउजे, इसे क्या पढ़ेंगे कॉज। ठीक है दोस्तों, हालांकि मैंने आपको बताया ई जब लास्ट में रहता है तो ये क्या रहता है साइलेंट रहता है, इसलिए ये क्या है कॉज है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों ए का लास्ट रूल पढ़ लेते हैं। 11 रूल कंप्लीट हो जाएंगे ए के, फिर इसके बाद हम ई पे चलेंगे। देखिए दोस्तों क्या है हमारा, जब किसी वर्ड में ए डब्ल्यू आए तो ए डब्ल्यू को भी अ से पढ़ते हैं। किससे पढ़ेंगे अ से। अब देखिए दोस्तों ए डब्ल्यू आ रहा है, जी हाँ आ रहा है, तो इसे क्या पढ़ेंगे अ से ही पढ़ेंगे। इसे क्या पढ़ेंगे लॉ पढ़ेंगे। हमारा लॉ भी यही कहता है, इसे क्या पढ़ो भाई लॉ पढ़ो ना कि ला। ठीक है दोस्तों, लॉ चंद बिंदु है। इस तरह इसे क्या पढ़ेंगे हम सौ पढ़ेंगे ना कि सा। सौ चंद्र बिंदु ऊपर है। फिर है लास्ट एग्जाम्पल रॉ ना कि रा, चंद्र बिंदु ऊपर लगा है, इसे क्या पढ़ेंगे रॉ। तो दोस्तों आई होप आपको समझ आया होगा ए के 11 टोटल रूल्स। तो अब हम चलिए अब हम पढ़ेंगे हम ई के रोज़। तो दोस्तों इन रोज़ को आप सभी रिवाइज कर लीजिए और एक बार रट लीजिए। मतलब रटना नहीं दोस्तों, वैसे एक बार बस आप एक बार दोबारा से वीडियो को देख लीजिए, या फिर बस एक बार माइंड में आप ध्यान रखिए, आपको याद हो जाएगा, आपको रटना नहीं पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, इसकी वजह से आप है ना कोई भी वर्ड मुश्किल से मुश्किल वर्ड को आप अच्छे से प्रोनाउंस कर पाएंगे। चलिए दोस्तों अब हम ई के प्रोनाउंसिएशन रूल्स पढ़ लेते हैं। चलिए एक एक करके देखिए दोस्तों। सबसे पहला रूल है, जब 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच में ई आए तो ई को ए से पढ़ें, यानी कि शॉर्ट ए से आपको साउंड देना है ना। 2 या 3 कॉन्सोनेंट। अब देखिए कॉन्सोनेंट और वोवल का कंसेप्ट तो आपको पता ही होगा, चलिए फिर भी बता देता हूँ। जो हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स है दोस्तों, है ना, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट देखिए दोस्तों कितने हैं टोटल है ये 26। अब इस 26 को दोस्तों 2 भाग में यानी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। पहला पार्ट है को देखिए दोस्तों, पहले पार्ट्स को क्या बोलते हैं वोवल, वाउल साउंड है ना, वाउल्स बोलते हैं। और दूसरे को क्या बोलते हैं दोस्तों कॉन्सोनेंट्स, कॉन्सोनेंट्स।
अब देखिए दोस्तों वाउल्स कितने होते हैं दोस्तों, ये 5 होते हैं और कॉन्सोनेंट कितने होते हैं, टोटल 21 और ये दोनों मिला के कितने हो गए दोस्तों 26। तो ये इन्हीं 26 से मिलकर हमारी अंग्रेजी बनती है ना। इसी से ही नींव बनती है, इसी से घर बनता है, पूरी एक इंग्लिश का पूरा घर और महल तैयार हो जाता है। तो ये जो वाउल्स हैं दोस्तों देखिए दोस्तों ये 5 होते हैं। तो ये कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है ए, फिर ई, फिर आई, फिर ओ, फिर यू, और जो बाकी बच गए इन 5 को छोड़कर, जैसे कि बी, सी, डी, ई को छोड़ा, ई के बाद एफ, जी, एच, आई को छोड़ा है ना, जो भी बच गए वो क्या हो जाते हैं, हमारे सारे वोवल्स हो जाते हैं, मतलब सॉरी दोस्तों कॉन्सोनेंट्स हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इन्हें क्या बोलते हैं, कॉन्सोनेंट। वाउल्स को दोस्तों देखिए हिंदी में स्वर बोलते हैं और कॉन्सोनेंट्स को व्यंजन बोलते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको ये है ना वाउल्स और कॉन्सोनेंट कंसेप्ट समझ आया होगा। तो चलिए अब हम रूल की तरफ देखिए बढ़ते हैं, समझते हैं, अब आपको अच्छे से समझ आएगा। अब देखिए क्या है, जब 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच में ई आए, 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच में ई आए, यानी कि देखिए दोस्तों अब एग्जांपल समझिए, आप क्लियर होगा। अब देखिए एस क्या है, अभी मैंने आपको बताया कॉन्सोनेंट और वोवल कैसे पहचाना है। अब देखिए ए, ई, आई, ओ, यू तो है नहीं, तो ये क्या हो गया दोस्तों, ये हमारा एक कॉन्सोनेंट हो गया। अब ई आ गया है ना, 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच में ई आ गया, जी हाँ टी है, ये भी क्या है कॉन्सोनेंट है, तो बीच में क्या आया, ई आया, तो इसको क्या पढ़ेंगे हम, शॉर्ट ए से साउंड देंगे और इससे क्या पढ़ेंगे, सेट। इस तरह से क्या पढ़ेंगे, लेट, फिर गेट। ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट रूल, जब किसी वर्ड में डबल ई आए तो डबल ई को लॉन्ग ई से आपको प्रोनाउंसिएशन देना है। जैसे कि देखिए डबल ई आ गया तो इसे क्या पढ़ेंगे, दीप, डबल ई आया कीप का, और डबल ई पी का, कीप का, फिर बड़ी की मात्रा हमने लगा दी प, कीप। ठीक है दोस्तों, चलिए थर्ड रूल पढ़ते हैं। थर्ड रूल क्या है, जब किसी वर्ड में ई ए आए तब भी आपको लॉन्ग ई से पढ़ना है। कैसे, एग्जाम्पल देखिए, ई ए आ गया, हा, बड़ी की मात्रा ही कर दिया, और ट, ये क्या बन गया, हीट। इस तरह से टी पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर फोर्थ रूल देखिए, जब ई ए या फिर डबल ई के बाद आर आए तो ई ए या डबल ई को ईया से पढ़ते हैं, ईया से पढ़ेंगे। डबल ई के बाद क्या है, आर है तो इसे क्या पढ़ेंगे, डियर। ई ए के बाद क्या है, आर है तो इसे क्या पढ़ेंगे, फियर। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट देखिए फिफ्थ रूल, जब किसी वर्ड में ई के बाद आर आए तो ई को आ से पढ़ते हैं, यानी अनार वाले आ से पढ़ते हैं। देखिए ई के बाद क्या है, आर है तो इसे क्या पढ़ेंगे, हर्ब पढ़ेंगे, ना कि हेर्ब। ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट है वर्ब, ई के बाद क्या है, आर है तो इसे क्या पढ़ेंगे, वर्ब, ना कि वर्ब। ठीक है दोस्तों, चलिए आप आशा करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। ठीक है दोस्तों, अगर स्टिल आपको लगता है मैं आपको जल्दी पढ़ा रहा हूँ तो आप धीरे धीरे वीडियो को है ना, आप जाके वहाँ सेटिंग में आपको है ना स्पीड का ऑप्शन मिलता है, तो वहाँ पे क्लिक करिए, आप आराम से सोलो करके पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको लगता है मैं जल्दी पढ़ा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम सिक्स्थ रूल को पढ़ते हैं। सिक्स्थ रूल देखिए, जब किसी वर्ड में ई के बाद डब्ल्यू आए तो ई डब्ल्यू को यू से पढ़ें। जैसे कि ड्यू भी आप पीते हैं ना, माउंटेन ड्यू, तो इसको ऐसे कैसे पढ़ना है आपको, ड्यू, फिर एन ई डब्ल्यू, इसे क्या पढ़ेंगे, ना ई यू, न्यू। ठीक है दोस्तों, आपको इस तरह पढ़ना है जोड़ जोड़कर, ना फिर यू, न्यू। ठीक है दोस्तों, तो आई होप दोस्तों आपको ये 6 रूल समझ आए होंगे ई के। अभी ई के कुछ रूल्स और बचते हैं, चलिए उनको भी हम समझ लेते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट रूल देखिए, 7th रूल पढ़िए। देखिए क्या है, जब किसी वर्ड में ई आई आए तो ई आई को लॉन्ग ई से पढ़ना है, यानी कि बड़ी ई से आपको पढ़ना है, खींचना है। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल की देखिए दोस्तों, ई आई है इसमें, जी हाँ, तो इसे क्या पढ़ेंगे, र, छोटी की मात्रा ई, स, बड़ी की मात्रा हमने लिख दिया, ये देखिए आ गया यहाँ पे, सी, और वाह है यानी कि वी, तो इसके लिए वाह, और ये हो गया क्या, रा, ई, सी, व। इस तरह आपको पढ़ना है, फिर जोड़ के फिर एकदम से आपको बोलना है, रिसीव। ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट है डिसीव, ड, छोटे की मात्रा डी, स, बड़ी की मात्रा लिख दिया हमने, ये आ गया यहाँ पे, ये हो गया सी, और वा के लिए, वी के लिए व, तो ये क्या हो गया, डिसीव। ठीक है दोस्तों, इस तरह आपको पढ़ना है, रिसीव, डिसीव, परसीव। इस तरह एक एग्जाम्पल और होता है, ऐड कर लीजिए, परसीव, PERCEIVE, परसीव। ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट है 8th रूल, ई ओ को ईओ से पढ़े। ठीक है दोस्तों, ईओ से पढ़ना है, जैसे कि GEO है तो क्या पढ़ेंगे, जियो। फिर नेक्स्ट है 9th रूल, EU को यू से पढ़ेंगे। तो इस तरह आपको शॉर्ट रूल भी आप बना सकते हैं, है ना,
बजाय इसके कि आप इतने बड़ी है ना, इतना बड़ा सेंटेंस लिखे आप हिंदी में, तो इसकी जगह पर आप शॉर्ट में EU इजिकल टू यू, है ना, आपको ये साउंड निकालना है ना। प्रोनाउंसिएशन के जब भी आपको EU दिख जाए तो आपको क्या निकालना है, यू का साउंड निकालना है। बस सिंपल इतना भी आप लिख सकते हैं, आपका काम चल जाएगा, है ना, बजाय कि आप इतना बड़ा लिखें। तो आप इस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए दोस्तों, EU आ गया तो इसे क्या पढ़ेंगे, यूरोप, फिर है EU यानी कि यूलॉजी, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए फिर नेक्स्ट है लास्ट रूल, ई का लास्ट रूल है दोस्तों, इसको समझ लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, जब किसी वर्ड के लास्ट में ई आए तो ये इंपॉर्टेंट रूल है दोस्तों, इसको स्टार कर लीजिए, ये हर जगह काम आएगा। तो वहाँ पे आपको क्या करना है, जब भी किसी वर्ड के लास्ट में ई आए तो ई का उच्चारण देखिए दोस्तों वहाँ पे नहीं किया जाता है, उसे क्या रखते हैं हम, साइलेंट रखते हैं। तो ये जहाँ मैंने अंडरलाइन की है वहाँ पे भी आप अंडरलाइन कर लीजिए, है ना। बस आपको लास्ट में यही ध्यान रखना है कि लास्ट में किसी भी वर्ड में इंग्लिश में ई आ जाए तो वहाँ पे ई को आपको भूल जाना है, समझ लीजिए है ही नहीं, वहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि ई को आपको नहीं बोलना है, ठीक है दोस्तों। एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि वैसे तो देखिए यहाँ होना चाहिए था क्या है, वैसे तो इसका साउंड देखिए करेक्ट क्या है, इसका प्रोनाउंसिएशन लाइक है, मैंने लिख रखा है। लेकिन अगर रूल्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसे क्या होना चाहिए था, इसे लाइक ही पढ़ना चाहिए था या फिर लाइक ही। लेकिन यहाँ पे देखिए लास्ट में ई है ना, हमारे वर्ड के लास्ट में सभी में क्या है, ई है, तो वहाँ पे प्रोनाउंसिएशन नहीं देंगे और हम भूल जाएंगे कि ई है वहाँ पे, ठीक है दोस्तों। तो आपको सिर्फ पढ़ना है लाइक, फिर नेक्स्ट है लाइफ, लिफे नहीं लाइफ, फिर बिके नहीं बाइक, फिर मेक पढ़ेंगे, इसे मके नहीं पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आपको वहाँ पे ई को भूल जाना है, समझ लीजिए ई है ही नहीं, ठीक है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट रूल है और ये 100% काम करता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। हाँ मानता हूँ कहीं कहीं एक्सेप्शन हो सकता है, लेकिन ये रूल काम करता है 100%, 99% काम करता है, 1% हो सकता है ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन ये रूल काम आता है। तो वहाँ पे आपको क्या करना है, ई को भूल जाना है। अगर लास्ट में ई है किसी भी वर्ड के तो आपको ई को भूल जाना है और सिर्फ, है ना, जो बचे हुए वर्ड्स हैं उनका प्रोनाउंसिएशन देना है, जैसे कि लाइक, लाइफ, बाइक, मेक, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये थी हमारी ई की, है ना, ई के प्रोनाउंसिएशन रूल। 10 रूल्स कंप्लीट होते हैं, बचते हैं हमारे IOU। चलिए हम उनको भी एक एक करके समझ लेते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ आए होंगे। चलिए अब हम आई के रूल को समझ लेते हैं। चलिए दोस्तों अब हम आई के रूल्स को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आई का रूल देखिए क्या है, जब 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच में आई आता है तो आई को ई से यानी कि शॉर्ट ई से आपको पढ़ना है, ठीक है दोस्तों। एग्जांपल के लिए चलिए देखते हैं क्या है। अब देखिए जैसे 2 या 3, अभी मैंने आपको बताया था ना कॉन्सोनेंट और वोवल का कंसेप्ट, ये सेम वही है, ठीक है। अब कॉन्सोनेंट क्या है, एफ है, और आई क्या हमारा एक वोवल है, और आई का रूल पढ़ रहे हैं तो आई आ गया बीच में। इसके बाद क्या, फिर से कॉन्सोनेंट है, तो ये क्या हो गया, है ना, CBC का रूल यहाँ लग रहा है, यानी कि एक कॉन्सोनेंट हो फिर एक वोवल हो। आई आ गया हमारा, आई है वो एक वोवल है, फिर आ गया कॉन्सोनेंट, तो ये CBC का रूल आपको ध्यान रखना है। देखिए दोस्तों सभी में ये रूल्स वही है, सेम है, सब कुछ सेम है ना। अब पीछे हमने भी अभी ई में भी देखा था, ए में भी देखा था, है ना, जब 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच में आई आता है ना, इस तरह इसमें आई आ रहा है तो उसमें ई था, उससे पहले ए था, है ना। इस तरह जैसे रूल आगे बढ़ेंगे तो ये सारे रूल देखने को आपको क्या मिलेगा, सब में एक ही सिमिलर चीज़ मिलेगी कि सब में बस वही है रूल। बस उसमें क्या होता है, जब हम AEIOU रूल पढ़ते हैं, जैसे अलग अलग, है ना, वोवल्स के साउंड हम जब पढ़ेंगे अलग अलग इनके, है ना, अलग अलग रूल पढ़ेंगे तो ये सब वही चेंज होता रहता है, बाकी सब सेम होता है, ठीक है दोस्तों। तो आपको इसी तरह इसमें ध्यान रखना, बाकी इसमें कोई रटने वाली चीज़ नहीं है, बस आपको समझ आना चाहिए, है ना, ठीक है दोस्तों। तो आपको समझ आएगा तो आप ऑटोमेटिकली ये सब पढ़ने लगेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए एग्जांपल के देखिए, जैसे है अब इसे क्या पढ़ेंगे, फिट, है ना, शॉर्ट ई का साउंड देना, लॉन्ग ही नहीं खींचना, फीट नहीं करना, आपको फिट तुरंत बोलना है, फिट। इसी तरह इसे हिप, किल, डिप, फिट, किल, डिप, हिप, हिप, फिट, किल, डिप, इस तरह आपको फटाफट पढ़ना है, ठीक है दोस्तों। चलिए हम दूसरा रूल देखते हैं। जब किसी वर्ड में आई आए और आई के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर ई आए तो आई को आई से पढ़ेंगे, आई को सेम ही पढ़ेंगे, आई, ठीक है दोस्तों। अब देखो दोस्तों क्या है, किसी वर्ड में आई आ गया और आई के बाद देखिए दोस्तों एक कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट क्या है, एन है, इसमें भी क्या आई के बाद सी है, कॉन्सोनेंट है, ठीक है, और उसके बाद लास्ट में ई आ रहा है ना, कॉन्सोनेंट को छोड़कर ई आए तो लास्ट में क्या ई आ रहा है, हमने देख लिया, हाँ। और हमने सीखा था एक रूल में, मैंने आपको बताया था ना,
जब भी किसी वर्ड के लास्ट में ई होता है तो उसको हम नहीं पढ़ते हैं ना, उसे भूल जाते हैं। तो सेम देखिए वहाँ ये रूल फिर से ही आ गया। बस इसमें क्या है, आई आ रहा है, इसके बाद कॉन्सोनेंट है, रूल वही है, बस आपको दिमाग से समझना है और बस आप पढ़ने सीख जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इंग्लिश मुश्किल नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है, देखिए इसे क्या पढ़ेंगे हम, फाइन, फिर इसे क्या पढ़ेंगे, नाइस। तो हमें आई का साउंड निकालना है। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट देखिए दोस्तों, थर्ड रूल देखिए क्या है, जब किसी वर्ड के लास्ट में आई ई आए, सभी में आई ई आ रहा है लास्ट में, हाँ आ रहा है, तो आई ई का उच्चारण आई जैसे ही करें। इसमें भी आई जैसे ही करना है। ठीक है दोस्तों, इसमें भी आई था तो इसमें भी आई जैसे ही करना है। तो इसे क्या पढ़ेंगे, डा ई डाई, पा ई पाई। ठीक है दोस्तों, चलिए फोर्थ रूल देखते हैं हम। फोर्थ रूल क्या कह रहा है, जब किसी वर्ड में आई के बाद आर आए तो आई को आ से पढ़ना सीखें, यानी कि नॉर्मल आ वाला पढ़ना है, शॉर्ट आ। ठीक है दोस्तों, बड़े वाला आ नहीं, ये वाला आ नहीं पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, ये जो ये वाला होता है ये वाला नहीं पढ़ना है, शॉर्ट आ पढ़ना है। ठीक है, शॉर्ट आ, ये वाला। अब देखिए आई के बाद क्या है, आर आ रहा है, आर आ रहा है, ठीक है, इसमें भी आई आर आ रहा है, तो इसे क्या पढ़ेंगे हम, अब सिर नहीं पढ़ेंगे, सिर नहीं पढ़ेंगे, यही गलती होती है। हम क्या करते हैं, अब ये से बहुत से बच्चे इसे क्या पढ़ेंगे, सिर पढ़ेंगे, लेकिन हमने क्या बनना है, आई के बाद क्या आ रहा है, आर आ रहा है, तो इसे क्या पढ़ेंगे, आ का साउंड देंगे और इसे क्या पढ़ेंगे, सर। फिर इसके बाद देखिए एस एच आई आर, आई के बाद क्या है, आर, तो इसे क्या पढ़ेंगे, सर्ट। ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट है पाँचवें में, देखिए पाँचवा रूल देखिए, जब किसी वर्ड में आई ई आए तो आई ई को लॉन्ग ई से पढ़ना है, यानी कि बड़ी ई का साउंड देना है आपको, है ना। अब बड़ी ई का देना है। ऊपर हमने क्या देखा, शॉर्ट ई, है ना, ये वाले ई का देखा है ना, ये वाला का। अब लेकिन यहाँ पे क्या करना है, आपको इसका यूज़ नहीं करना, आपको इस वाले, है ना, जो इस तरह से है ना, ऊपर हंसिया जैसा बना होता है ना, हंसुला जैसा, इसका यूज करना है। ठीक है दोस्तों, ई, लॉन्ग ई। आप देखिए फा है, फा के बड़ी की मात्रा लगा दी हमने वो वाली, और इसके बाद एल है, ला आधा ला, इसके बाद डी डा, तो इसे क्या पढ़ेंगे, फील्ड। इस तरह एन है ना, आई है, ई है। अब देखिए आई ई आ रहा है, जी हाँ सभी में आ रहा है, देखिए इसमें भी आई ई आ रहा है, तो इसे क्या पढ़ेंगे, फील्ड, इसे क्या पढ़ेंगे, नीज। ठीक है दोस्तों, आपको लॉन्ग ई, और देखिए है ना, बड़ी ई की मात्रा यहाँ आप दिख भी रही है आपको, अगर आपको हिंदी पढ़ना आता होगा, है ना, तो आप देख सकते हैं कैसे हमारे ये रूल काम कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसे क्या पढ़ेंगे, फील्ड नीज। ठीक है दोस्तों, चलिए सिक्स्थ रूल देखते हैं। सिक्स्थ रूल क्या है, जब आई के बाद एन डी हो या फिर एल डी। चलिए दोस्तों, आई के दो रूल और बचते हैं, उनको भी हम पढ़ लेते हैं। देखिए क्या है, सेवंथ रूल क्या है, जब किसी वर्ड में आई के बाद जी एच टी आए तो आई को आई से ही पढ़ें। ठीक है, फिर से आई से ही हमने पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, आई से ही पढ़ना है। और जी एच टी में आया हमेशा जो जी एच होता है हमेशा साइलेंट होता है। देखिए दोस्तों, सब जब भी आपको ध्यान रखना है, इंग्लिश वर्ड में जी एच टी आना है, आए किसी भी वर्ड में आ जाए, आपको इतना याद रखना है, आ रहा है ठीक है, तो उसको हमने क्या करना है, आई से ही पढ़ना है। और इसमें आपको याद रखना है, इसी में ही जी एच जो होता है हमारा, ये जो जी एच है ना, इसमें जी एच दिख रहा है ना, ये जी एच हमेशा साइलेंट होता है, इसको हम पढ़ते नहीं हैं। तो इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं ना, आपको अच्छे से क्लियर होगा। एग्जाम्पल देखिए क्या है, अब जैसे कि ये इंग्लिश वर्ड है, इसमें क्या है, एल आई जी एच टी, जी एच टी आ रहा है, जी हाँ आ रहा है, बहुत अच्छे से। हमने क्या सीखा है, इस जी एच टी के लिए हम आई से आवाज़ निकालेंगे। ठीक है, आई से निकालेंगे। अब जो इसमें जी एच है इसे साइलेंट कर देंगे, इसे नहीं पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, इसे नहीं पढ़ेंगे। और जो बचता है, जो बचे हुए जो वर्ड है ना, लेटर्स है, यानी कि एल आई है ना, टी, सिर्फ इनको ही पढ़ेंगे। अब इसे कैसे पढ़ेंगे, देखिए जैसे एल के लिए हमने ला कर दिया, अब आई है तो आई के लिए हमने लाई कर दिया, है ना। अब ई तो कर दिया हमने साउंड, है ना, इसके लिए हमने हमें क्या सीखा था, आई, तो आई के लिए देखिए है ना, बड़ी की मात्रा लगा दी आ, इसके बाद छोटी लगा दी ई। अब जी एच हमने नहीं पढ़ना है, हमने साइलेंट रखना है, हमने सीखा है, तो जी एच को क्या कर दिया, साइलेंट, इसे भूल गए, नहीं पढ़ेंगे, बस इसे भूल गए। इसके बाद क्या है, टी, तो टी के लिए हम क्या हमेशा याद रखते हैं, क्या बोलते हैं, टी के लिए टा बोलते हैं, तो बस इसे क्या पढ़ेंगे हम, लाइट। इसी तरह इसमें भी देखिए जी एच टी आ रहा है, हाँ जी एच टी को साइलेंट कर दो, तो बस इसे क्या पढ़ेंगे, फाइट। इस तरह देखिए राइट, है ना, ये वाला राइट जो लिखने वाला राइट होता है वो नहीं, जो सही वाला राइट होता है, ये करेक्ट वाला है ना, ये वाला राइट है ना। हालांकि उसमें भी है ना वो डब्ल्यू आर आई टी ये होता है, लेकिन है ना ये है आर आई जी एच टी, इसको आपको ध्यान रखना है। वो क्या होता है, ये वाला राइट है ना, राइट, ये वाला ये लिखने वाला राइट होता है, जो मैं लिख रहा हूँ ना, राइट, राइट, रोट, रिटन, है ना, जो आपकी फॉर्म भी होती है ना, तो ये राइट यानी लिखना होता है, और ये राइट का मतलब होता है सही, कि आपकी चीज़ सही है, आपके हाँ 90 में से 90 नंबर आए हैं, वो करेक्ट है, राइट है, ये बात सच है। इसका मतलब राइट का ये होता है कि ठीक है आपकी वैल्यू। तो इसमें भी क्या करेंगे हम,
राइट को राइट पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए लास्ट रूल बट नॉट द लीस्ट रूल है आई का, इसको भी अच्छे से हम पढ़ लेते हैं। देखिए क्या है, जब किसी वर्ड के लास्ट में टी हो या फिर एस आए के बाद आपको आई ओ एन मिले, टी हो या फिर एस, है ना, टी के बाद आई ओ एन है, हाँ है, आई ओ एन है, टी के बाद आए, तो आई को आपको क्या करना है, छोटे अनार वाले आ से पढ़ना है, जैसे कि एग्जाम्पल राशन, मेंशन। ठीक है दोस्तों, तो ये था दोस्तों हमारे आई के सभी रूल, 8 रूल कंप्लीट होते हैं। आई होप आप सभी को समझ आया होगा। अगर आपको स्टिल कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये थे हमारे तीनों रूल कंप्लीट हो चुके हैं, तीनों यानी कि है ना वाउल्स के 3 जो है ना 3 बाउल्स होते हैं हमारे, 5 बाउल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू, ए ई आई 3 रूल कंप्लीट हो चुके हैं, बचे हुए हैं ओ और यू। चलिए अब हम उनको भी समझ लेते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम ओ के सभी रूल्स को पढ़ लेते हैं। देखिए पहला रूल क्या है, जब 2 कॉन्सोनेंट के बीच में ओ आता है तो ओ को अ से पढ़ते हैं। कैसे, देखिए जैसे अब देखिए 2 कॉन्सोनेंट आ गया, यानी कि सीबीसी का रूल लग रहा है, कॉन्सोनेंट फिर वोवल फिर कॉन्सोनेंट। ओ क्या है, क्योंकि हमारा एक वोवल है, वो हमारा वोवल है, और टी क्या है, कॉन्सोनेंट है, पी भी कॉन्सोनेंट है, तो इसे क्या पढ़ेंगे, टॉप। फिर नेक्स्ट है फॉग। ठीक है दोस्तों, टॉप और फॉग। ठीक है दोस्तों, चलिए अब दूसरा रूल पढ़ते हैं। दूसरा क्या है, जब ओ के बाद वाई आए तो ओ वाई को ऑय से पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, अब ओ वाई आ रहा है, जी हाँ, तो इसे क्या पढ़ेंगे, बॉय। ओ वाई आ रहा है, इसे क्या पढ़ेंगे, जॉय। ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट तीसरा रूल देखिए, जब किसी वर्ड में ओ आई आए तो ओ आई को ऑय से पढ़ें, ऑय से पढ़ें। अब ओ आई आ रहा है, ओ आई आ रहा है, तो इसे क्या पढ़ेंगे, बा ओई ल, बॉइल, सा ओई ल, सॉइल। ठीक है दोस्तों, बॉइल सॉइल। फिर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट रूल देखिए फोर्थ, जब किसी वर्ड में ओ यू आए तो ओ यू को आउ से पढ़ें। ओ यू आ रहा है तो इसे क्या पढ़ेंगे, डाउट, डाउट, एस ओ यू एन डी, साउंड, साउंड, डाउट और साउंड। फिर नेक्स्ट है दोस्तों, अब फिफ्थ देखिए क्या है, जब ओ के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर दोस्तों ई आए तो ओ को ओ से पढ़ना है। एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर देखिए दोस्तों क्या आ रहा है, हमारा ई आ रहा है, ये क्या है, एस, इसके बाद क्या हमारा है, वोवल आ गया, ई आ गया। ठीक है, तो इसे क्या पढ़ेंगे, रोज, क्योंकि ओ कर देना है साउंड। अब एस के बाद देखिए फिर से हमारा एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर ई आ रहा है, एस कॉन्सोनेंट है, ई आ रहा है, तो इसे क्या पढ़ेंगे, नोज। ठीक है दोस्तों, रोज और नोज। फिर देखिए सिक्स्थ रूल, जब ओ के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर ई आए तो ओ को ओ से पढ़ें, लेकिन इसके क्या है, कुछ अपवाद हैं, एक्सेप्शंस हैं। जैसे कि देखिए दोस्तों, अब क्या था, अब एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर हमें क्या साउंड देना था, ओ का देना था, लेकिन अब यहाँ क्या है दोस्तों, अपवाद के अकॉर्डिंग है ना, एक्सेप्शन। अपवाद को क्या बोलते हैं दोस्तों इंग्लिश में, एक्सेप्शंस, यानी कि कहीं जगह कोई ये मतलब इसका इस रूल के अकॉर्डिंग ये रूल हमारा काम नहीं करेगा। जब भी आप ये वर्ड्स देखेंगे तो यहाँ पे ये रूल काम नहीं करेगा। देखिए दोस्तों क्या है, कौन से वर्ड, अब देखिए दोस्तों, पढ़ना तो चाहिए थे ऐसे, अब रूल्स के अकॉर्डिंग तो इसे पढ़ना चाहिए था, है ना, डॉन, है ना, क्योंकि साउंड क्या देना है, ओ, लेकिन हम इसे क्या पढ़ते हैं, डन। तो ये क्या है, एक एक्सेप्शन है, अपवाद है, तो इसे हम क्या करें, पढ़ेंगे डन। ठीक है दोस्तों, अब फिर नेक्स्ट है कम, इसे हम कम पढ़ते हैं। रूल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसे क्या होना चाहिए था, कॉम, लेकिन ये हुआ नहीं, तो ये क्या है, एक्सेप्शन है, अपवाद है। इसे हम पढ़ना चाहिए था लोभ, लेकिन सब इसे क्या पढ़ते हैं, लव। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है, थोड़ी इसके कुछ एक्सेप्शंस है, तो ये आपको ध्यान रखना है, इसको थोड़ा है ना ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए दोस्तों जो बचे हुए हैं ओ के रूल्स के नियम वो भी हम पढ़ लेते हैं। चलिए दोस्तों सेवंथ रूल देखिए ओ का, देखते हैं क्या है, जब किसी वर्ड में ओ ए आए तो ओ ए को ओ से पढ़ें। अब देखिए क्या है, देखिए ओ ए आ रहा है, तो यहाँ पे क्या है, हम पढ़ेंगे रा ओ डी के लिए डा, रोड। ठीक है, रोड, और यहाँ भी ओ ए, रोड और लोन। ठीक है दोस्तों, रोड लोन। फिर नेक्स्ट है, जब किसी वर्ड के लास्ट में ओ आए तो ओ को ओ से, ज़्यादातर देखिए दोस्तों आपको है ना, जब भी ओ आ रहा है और उसमें कुछ भी ऐड हो रहा है उसके साथ, तो आपको साउंड क्या देना है, ओ से ही देना है। अब देखिए इसमें क्या है, वर्ड के लास्ट में ओ है तो इसे क्या पढ़ेंगे, हेलो, और ये लास्ट में ओ है तो इसे भी क्या पढ़ेंगे, गो, हेलो गो, गो हेलो। फिर नाइन्थ रूल देखिए, जब किसी वर्ड के लास्ट में ओ डब्ल्यू आए, वर्ड के लास्ट में ओ डब्ल्यू आ रहा है, हाँ आ रहा है, तो आपको फिर से क्या करना है, ओ ही पढ़ना है। देखा दोस्तों, ये रूल देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इजी भी है, आपको ओ का ही साउंड निकालना है ज़्यादातर ओ के केस में। ठीक है दोस्तों, इसे क्या पढ़ेंगे, स्नो, और से ग्लो, ग्लो स्नो, स्नो ग्लो, इस तरह आपको पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, फिर देखिए 10वां रूल देखिए, 10th रूल, जब किसी वर्ड के लास्ट में ओ डब्ल्यू आए, वर्ड के लास्ट में ओ डब्ल्यू आ रहा है, हाँ आ रहा है, तो आपको ओ डब्ल्यू को ओ से फिर से आपको साउंड देना है। कैसे, इसे क्या पढ़ेंगे अब, नाव, और इसे क्या पढ़ेंगे, हाउ। ठीक है दोस्तों,
नाव, हाउ और नाव। ठीक है दोस्तों, चलिए 11वां रूल देखिए। नेक्स्ट रूल, जब किसी वर्ड के लास्ट में ON या फिर OR आए तो O को आ से पढ़ना है, यानी कि छोटे वाले अनार से पढ़ना है। अब OR आ रहा है, आ रहा है तो इसे क्या पढ़ना है, टेलर। इसमें क्या है, ON आ रहा है तो इसे क्या पढ़ेंगे, लेसन। ठीक है दोस्तों, तो ये थे दोस्तों O के सभी ऑल रूल्स। अब चलिए U लास्ट हमारा बचता है वाउल, उसके रूल्स भी हम सभी पढ़ लेते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम U के रूल्स को पढ़ लेते हैं। देखिए ध्यान से, U का पहला रूल क्या है, जब 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच में U आता है तो U को आ से पढ़ें, यानी कि शॉर्ट आ से, छोटे वाले अनार से। तो देखिए दोस्तों, ये CBC का रूल देखिए लग रहा है सभी में। देखिए दोस्तों, CBC का रूल तो लग रहा है और सभी रूल्स कॉमन है। कॉन्सोनेंट फिर वोवल फिर कॉन्सोनेंट। अब भी कॉन्सोनेंट है, U क्या है हमारा वोवल है, और T क्या है हमारा एक कॉन्सोनेंट है। तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे बुट नहीं पढ़ेंगे, इसे क्या पढ़ेंगे, बट। अब बहुत से बच्चे क्या होते हैं, इसे क्या पढ़ते हैं, बुट, बट ऐसा नहीं होता। और इसे क्या पढ़ेंगे दोस्तों, बहुत से बच्चे क्या पढ़ेंगे, इससे पहले फून पढ़ेंगे। लेकिन अब इसको क्या पढ़ना है, CBC का रूल लग रहा है। और जब आपको U दिख जाए, है ना, कॉन्सोनेंट हो फिर वोवल हो, U हो, फिर इसके बाद N हो, कॉन्सोनेंट हो, तो उसे क्या पढ़ेंगे, हम फन पढ़ेंगे, यानी कि आ का साउंड देंगे, ना कि U का। U है लेकिन हमने इसको U नहीं पढ़ना है, हमने आ का साउंड देना है फन, ना कि फुन। ठीक है दोस्तों, तो इसे बट पढ़ेंगे और इसे फन पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है CBC का रूल। फिर नेक्स्ट है दूसरा रूल, जब किसी वर्ड में U आए तो U को U से ही पढ़ना है। अब यहाँ पढ़ना है आपको U, तो इसे क्या पढ़ना है, ट्यूब, इसे क्यूब। ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट है थर्ड, जब U के बाद RE आए, U के बाद RE आ रहा है, हाँ आ रहा है, RE आ रहा है, तो U को क्या पढ़ना है, O से पढ़ना है ना, O वाले, इस वाले O वाले, यानी कि ओखली वाले O से। तो उसे क्या पढ़ेंगे, प्योर, इसे क्या पढ़ेंगे, श्योर। ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट है फोर्थ रूल, जब किसी वर्ड के लास्ट में URE आए तो URE को R से पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, URE आए तो आपको URE को R से पढ़ना है। कैसे, URE आ रहा है तो इसे क्या पढ़ेंगे, नेचर। ठीक है दोस्तों, नेचर। URE आ रहा है तो इसे क्या पढ़ेंगे, फ्यूचर। ठीक है दोस्तों, तो इसे क्या पढ़ेंगे, नेचर और फ्यूचर। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ आया होगा। तो चलिए 4 रूल्स और बचते हैं दोस्तों, उसको भी हम पढ़ लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, फिफ्थ रूल देखिए क्या है, जब किसी वर्ड के लास्ट में UE आए तो UE को, है ना, बड़ा O से पढ़ना है, बड़ा वाले O से पढ़ना है। जैसे कि ट्रू, कुल्लू, UE आ रहा है तो कुल्लू। ठीक है दोस्तों, सिक्स्थ रूल देखिए, जब U के बाद R आए तो U को आ से पढ़ना है। U के बाद R है तो इसे क्या पढ़ेंगे, टर्न, U के बाद R तो कर्ड, टर्न कर्ड। सेवंथ देखिए, जब वर्ड के स्टार्ट में U के बाद 2 कॉन्सोनेंट आए तो आ पढ़ना है। U के बाद 2 कॉन्सोनेंट, अंकल, U के बाद 2 कॉन्सोनेंट तो अर्जेंट, आ का साउंड देना है, शॉर्ट वाले आ। ठीक है दोस्तों, आ का देना है ज़्यादातर। देखिए दोस्तों, आ का देना है, कहीं कहीं हाँ बड़े वो आ रहा है ना, U आ रहा है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। बाकी सब रूल्स आसान है, ईजी है और इन्हीं से ही मिलते जुलते हैं। ठीक है दोस्तों, U से ही। ठीक है दोस्तों, जो हमने AEIO पढ़े हैं उन्हीं से मिलते जुलते हैं ये U वाला रूल। ठीक है दोस्तों, सभी एक दूसरे से मैच करते हैं, कोई डिफरेंट नहीं है। ठीक है दोस्तों, अलग नहीं है। फिर देखिए लास्ट रूल है दोस्तों, आप वीडियो का लास्ट रूल देखिए, इस वीडियो का देखिए क्या है, जब वर्ड U से स्टार्ट हो रहा हो, U से स्टार्ट हो रहा है, हाँ हो रहा है, और U के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर कोई वोवल आए, है ना, एक कॉन्सोनेंट, एक कॉन्सोनेंट है, N क्या है, कॉन्सोनेंट है, इसके बाद एक वोवल आए तो U को U से ही पढ़ना है, U का ही साउंड देना है। देखो शुरू में U आ गया, इसके बाद आपको देखना है कॉन्सोनेंट है, हाँ है, N क्या है, कॉन्सोनेंट है। आपको मैंने बताया है कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, है ना, AEIO को छोड़कर जो हमारे बच जाते हैं वो क्या हो जाते हैं, हमारे कॉन्सोनेंट। ठीक है, इसके बाद देखिए आई आ रहा है, आई क्या है, हमारा वोवल है ना, वोवल आ रहा है, तो उसमें आपको क्या पढ़ना है, अब यूनियन, यू का साउंड देना है, यूनियन। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गए हमारे सभी रूल्स AEIOU के। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इनकी हेल्प से आप इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना आप आसानी से आप, है ना, ईजिली आप पढ़ पाएंगे, बोल भी पाएंगे और लिख भी पाएंगे। ये रूल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, हमने सभी रूल्स देख लिए हैं। तो आई होप आपको ये सारे रूल्स समझ आए होंगे। अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। मेरी मेहनत के लिए एक वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आने वाली वीडियो आपको टाइम पे मिल सके। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करें, ताकि वो भी इंग्लिश पढ़ना लिखना सीख पाएँ। तो मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।